भरे एक गहरी लंबी सांस ओंकार के लिए। ओम संगच्छध्वं संवध्वं समो मनासि जानतां देवो भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर इस अवस्था में बने रहें। प्रार्थना का आत्मसार अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के साथ करें। साथ ही दोनों हाथों को परस्पर जोड़ें, गर्दन को झुकाएं, माता पिता गुरु देवता को प्रणाम करें, दोनों हाथों को रब करें, आंखों पर लगाएं, आंखों को डिमडिमाएं, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं, कोमलता के साथ आंखें खोलें। नमस्कार, आई गॉड कर्म भूमि मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस विशेष वेलनेस क्लास में हम सीखेंगे जल नीति क्रिया। हमारे दैनिक जीवन और कामकाज के दौरान हम लगातार धूल, प्रदूषण और मानसिक तनाव के संपर्क में आते हैं। हमारा सीधा असर हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है। जल नीति योग की 60 कर्म शरीर शुद्धि क्रियाओं में से एक है, जो हमारे नासिका मार्ग की पूरी तरह साफ और स्वस्थ रखने का सबसे प्रबल व सरल और वैज्ञानिक तरीका है। जल नीति क्रिया शुरू करने से पहले हम कुछ बेहद साधारण चीजों की आवश्यकता होती है, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे नीति पात्र। इसको बोलते हैं जल नीति पॉट। इसको इस प्रकार से या तांबे, पीतल, सेरेमिक या अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का हो सकता है। इसमें आगे की तरफ एक विशेष प्रकार की नोजल लगी होती है। दूसरा हम देखेंगे ये एक बोतल में थोड़ा गुनगुना पानी, जो कि आपको ज्यादा तेज ना हो, हल्का गुनगुना पानी, और पानी ना तो बहुत ठंडा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा गर्म होना। इससे पहले अच्छी तरह से उबाल लें, फिर गुनगुना होने दें। तो ये आपका गुनगुना पानी। अब हम देखेंगे इसमें सेंधा नमक की आवश्यकता होती है। तो सेंधा नमक इसमें इस वाले जल नीति पॉट के लिए आपको आधा चम्मच से भी थोड़ा कम इस प्रकार से सेंधा नमक, इसमें चुटकी से भी डाल सकते हैं, एक चुटकी से। आइए अब इसे करने का सही और सुरक्षित विधि को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। इसे बहुत ही ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं बताऊंगा स्टेप 1। सबसे पहले नीति पॉट में गुनगुना पानी भरें। तो पहले आपको नीति पॉट को इस प्रकार से पकड़ के, और जो हमने उबाला हुआ पानी, जिसको हमने एकदम थोड़ा ठंडा करके एकदम गुनगुना करके रखा हुआ है, जिसको हमने चेक करके रखा हुआ है, उसको पहले नीति पॉट में भरना है इस प्रकार से। अब नीति पॉट में सबसे पहले पानी को भरें और आधा चम्मच नमक मिलाकर अच्छी तरह चम्मच से घोल लें। तो आपने क्या करना है, सेंधा नमक जो हमने बताया था आधा चम्मच, इसके हिसाब से आधा चम्मच इसमें डालें और इसको घोल करें, और घोल को पूरा घुमाएं इसको, चम्मच को, और फिर इस प्रकार से चम्मच को एक प्रकार से इसमें ही रख दें, वापस रख दें। ये था जल नीति पॉट के अंदर पानी भरना, गुनगुना पानी भरना और नमक को डालना। आगे देखें स्टेप 2। अब काग आसन में बैठे या किसी सिंक के ऊपर आगे की ओर थोड़ा झुके। तो अभी यहां पर सिंक नहीं है, तो इसलिए हमें काग आसन में बैठना है। काग आसन के लिए दोनों पैर इस प्रकार से क्लोज रहेंगे और आपको बाएं हाथ की स्थिति इस प्रकार से, और पॉट को इस प्रकार से रखना है कि आपका नीति पॉट इस प्रकार से रहे। आगे देखें स्टेप 3। अपनी गर्दन को थोड़ा सा दाईं तरफ झुकाएं। तो दाईं तरफ झुकाने के लिए आपको गर्दन को इस प्रकार से दाईं तरफ, और बाएं हाथ में आपको पॉट को लेना है। पहले बाएं नासिका से हम शुरू करेंगे, और याद रखें या पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको सिर्फ अपने मुंह से सांस लेनी है, नाक से नहीं। स्टेप 4 में आप देखें, नीति पॉट को नोजल की अपनी बाईं नासिका छिद्र में धीरे से लगाएं। पॉट को थोड़ा ऊपर उठाएं ताकि पानी का बहाव अंदर स्लो हो सके। देखिए इस प्रक्रिया को, बाएं नाक की छिद्रिका के अंदर इस प्रकार से नोजल को इस प्रकार से रखें और दाहिने नाक से धीरे धीरे पानी का
बहाव शुरू करें। पानी धीरे धीरे नाक के बाएं नाक से अंदर जाएगा और दाहिने नाक से प्राकृतिक रूप से बाहर बहने लगेगा। इस दौरान पूरी तरह शांत और सहज रहें। अभी स्टेप 6, जब आधा इससे पानी हम बाएं नासिका से दाहिने नासिका से निकालते हैं, अब इसकी बदली करें। इसी को इसी प्रकार से दाहिने हाथ से लें और बाएं हाथ को इस प्रकार से रखें। फिर इसी प्रकार से अभी बाईं तरफ गर्दन को पहले मोड़े और नोजल को पॉट नोजल को दाहिने नाक के अंदर इस प्रकार से रखे और धीरे धीरे पानी को थोड़ा सा बाएं करते हुए पानी को इस प्रकार से डालें। ध्यान रहे, जल नीति करने के बाद नासिका मार्ग पूरी तरह सुखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे अक्सर सभी साधक या जल नीति करने वाले अक्सर भूल जाते हैं। नाक में पानी की बूंद अगर रह जाती है तो आपको सर्दी जुकाम होने का हो सकता है। इसे सुखाने के लिए हल्का सा आगे की ओर झुके, अपनी एक नाक को उंगली से बंद करें, किसी भी एक उंगली से बंद करें और दूसरी नाक से तेजी से हवा को बाहर फेंकें। इस प्रकार से पंद्रह से 20 बार इसको बाहर निकालें। फिर नाक की बदली करें दूसरे नाक से। इस प्रकार से इसको बाहर फेंकें। अब आप अंत में एक साफ तौलिया से अपने चेहरे और नाक को अच्छी तरह साफ कर लें। तो साफ कपड़ा इस प्रकार से लेना है आपको, तौलिया, और नाक को और चेहरे को पूर्ण तरीके से साफ करें। देखिए इसको इस प्रकार से। धन्यवाद। अभी आपने इसको करने का तरीका देखा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं जल नीति के अद्भुत लाभ। तो जिसमें सबसे पहले मैं लाभ के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहले लाभ साइनाइटिस, माइग्रेन और पुराने सिर दर्द के से अस्थायी राहत मिलती है। एलर्जी, सर्दी, जुकाम, दमा जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं से बचाव होता है। आंखों की रोशनी तेज होती है और मस्तिष्क को शांत व शीतलता मिलती है। स्मरण शक्ति और मानसिक एकाग्रता में सुधार होता है। अब देखिए, इसमें सावधानी थोड़ा रखनी पड़ती है, जिसमें केवल उबले हुए साफ या फिल्टर पानी का ही प्रयोग करें। उबला हुआ पानी, फिर उसके बाद उसको ठंडा करके, मतलब उस टेम्परेचर में जो कि थोड़ा सा हल्का गुनगुना रहे। यदि नाक की हड्डी बहुत टेढ़ी यानी डीएनएस की समस्या है तो पहले किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। पूरी प्रक्रिया के दौरान कभी भी नाक से सांस लेने की भूल ना करें। क्रिया के बाद नाक को अच्छी तरह सुखाना कभी ना भूलें। नियमित रूप से सप्ताह में 2 से 3 बार जल नीति अभ्यास करने से आप खुद को ऊर्जावान, मानसिक रूप से केंद्रित और मौसमी बीमारियों से पूरी तरह मुक्त महसूस करेंगे। मैं ASIGT धीरपुनानंद, RTC SSB सुरनावाड़ी योग प्रशिक्षक। आशा है कि आई गॉट कर्मयोगी की यह वेलनेस क्लास आपके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में मदद साबित होगी। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, निरंतर सीखते रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।